क्या आप भी इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कब कौन-सी विधि लगानी है? तो चलिए सीखते हैं। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम वर्गीकृत आँकड़ों के माध्य को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वर्गीकृत का अर्थ जब डेटा को एक व्यवस्थित रूप में वर्ग अंतराल बनाकर लिखते हैं, तो उसे वर्गीकृत आँकड़े कहते हैं। आइए सीखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे माध्य निकालते हैं। माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का यूज़ हमें तब करना है जब xi और fi के मान छोटी-छोटी संख्या दी हो। इसका सूत्र देते हैं। x बार बराबर समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। यहाँ पे समेशन का अर्थ है योगफल और fi का अर्थ है बारंबारता। प्रत्यक्ष विधि में सबसे महत्वपूर्ण है xi। इसका अर्थ है वर्ग चिन्ह और इसका सूत्र होता है निचली वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ करके आपको 2 का भाग लगाना है। अब ये निचली वर्ग सीमा क्या है? जैसे मैंने लिखा 5 से 10, याद रखना है सांख्यिकी में ये निशान माइनस के नहीं है, इसे कहेंगे 5 से 10। यहाँ 5 जो सबसे पहली संख्या है उसे निचली वर्ग की सीमा कहेंगे और जो बगल वाली संख्या है इसे ऊपरी वर्ग की सीमा कहेंगे। आइए प्रत्यक्ष विधि का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे? याद रखना है कि आपको माध्य की कोई भी रीडिंग लगाते समय सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। इसको अभी आपने देखा था, इसको xi से दर्शाते हैं। कैसे निकालना है इसको? मैंने भी आपको बताया था कि आपको निचली वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 का भाग लगाएँगे तो 1। उसी तरीके से यदि हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 का भाग लगाएँगे 3। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। इस तरह से आगे क्या करना है? आपने सूत्र में देखा था कि हमें fi और xi निकालना है। उसके बाद हमें उसका समेशन योग करना है। तो अब हम निकालेंगे fi और xi। देखिए आपको यही से अंदाजा हो गया होगा कि fi और xi की मान छोटी-छोटी संख्याएँ दी गई हैं। यानी हमें प्रत्यक्ष विधि लगानी है। अब हमें fi और xi यानी इनके बीच जोड़ने के निशान है, हमें सीधा इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 1 एकम 1, 2 3 6 उसी तरीके से बाकी गुणा करेंगे। आगे आपको करना है समेशन। समेशन किसका? fi और xi यानी हमें इसका योग करना है और समेशन fi यानी हमें इस fi का योग करना है। इन दोनों का हमें योग करना है। कुछ इस तरह से आगे हमें इसे हल कर देना है। हमें समेशन fi और xi की जगह पर 105 रखना है और समेशन fi की जगह हमें 20 रखना है। इस तरह से प्रत्यक्ष विधि से हमारा मान 8.1 आएगा। चलिए पग विचलन को देखते हैं। पग विचलन विधि में जब xi और fi की मान बड़ी संख्या हो तब हमें इसका यूज़ करना है और जब xi और fi की मान छोटी संख्या हो तो हमें प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करना है। बस दोनों में यही अंतर होता है। चलिए इसका सूत्र देते हैं। x बार बराबर a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi गुणे h। जैसे प्रत्यक्ष विधि में पूरा रोल xi का होता है, वैसे ही पग विचलन विधि में पूरा काम पूरा रोल ui का होता है। इसका सूत्र ये है। याद रखेंगे h का मतलब वर्ग माप होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 10 से 20, गलती से आप इसे 10 - 20 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 10 से 20। यहाँ वर्ग माप क्या होगा? यहाँ h का माप होगा, इनके बीच कितने का अंतर है? यानी कि 10, यानी h का मान 10 होगा। आइए पग विचलन विधि का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें उदाहरण में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, चाहे माध्य की वो कोई भी विधि। चलिए हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए आपको उसी तरीके से निचली वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ के 2 का भाग लगाना है, कुछ इस तरह। आगे बारी है ui निकालने की। आपने देखा था कि fi और ui का गुणा करना है, यानी कि हमें सबसे पहले ui निकालना होगा। ui निकालने के लिए हमें xi में से 1 घटा करके इसका भाग लगाना है। अब हम ये सोच रहे हैं xi को हमें पता है, इसका मतलब इनके बीच का अंतर 20 है, लेकिन a कैसे निकालें? a का मतलब आपको याद रखना है कि xi में सबसे बीच वाला नंबर कौन-सा है, जो कि ये, यही a का मान बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि xi का एक बार मान रखें, फिर a का मान रखें, फिर उसे घटा के h का मान रख के भाग लगाएँ, इससे काम बड़ा हो जाएगा। तो आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, ये सिर्फ ui के लिए ट्रिक है कि आपने इसको a माना, उसके सामने वाले ui में आपको 0 लिखना है, ऊपर संख्या माइनस में लिखना है और नीचे संख्या आपको प्लस में लिखना है। देखिए ये xi कितना बड़ा मान था, अभी y का मान देखिए कितना छोटा हो गया। इसीलिए हम इसका आपस में गुणा नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि हो जाती और मान बड़े हो जाते हैं। अब हमें fi और ui का गुणा करना है, देखिए मान छोटे-छोटे हैं। इसका चलिए हम गुणा कर लेते हैं। इस तरीके से चलिए जल्दी से अब हम समेशन fi यानी इसका योग, समेशन fi ui इसका योग कर लेते हैं। इस तरह से चलिए जल्दी से अब इन सभी मानों को रख करके हम मान निकाल लेते हैं पग विचलन का। इस तरह से पग विचलन विधि द्वारा माध्य का मान 545.2 है। राधे राधे।